उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जिनके नाम से यूपी के माफिया गैंग्स थर थर कांप उठती है, जिनके सामने चुनाव में खड़े रहने की बात से ही विपक्ष के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी योगी को राजनीति के सफर की शुरुआत में कितना परेशान किया गया कि वो लोग सभा में स्पीकर के सामने फूट फूट कर रोने लगे थे और राज्य की सेवा करने के लिए उन्होंने सन्यासी बनकर परिवार का भी त्याग कर लिया था। एक बार उनके पिता उनका भाषण सुनने के लिए आम आदमी की तरह भीड़ में खड़े हुए थे। तब अपने पिता को देखकर योगी जी ने क्या किया, और जैसे पिछले 15 वर्षों से योगी आदित्यनाथ ने अपने व्यक्तित्व की ऐसी काया पलट कर दी है कि जो उन्हें धमकाते थे आज वही उन्हें सलाम करते हैं। चलिए जानते हैं आखिर योगी आदित्यनाथ लोकसभा में फूट फूट कर क्यों रोए थे। वो साल था 1998, जब योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया और अपनी जिम्मेदारियां आदित्यनाथ को सौंप दी। उसी साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोरखपुर लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया और 26,206 वोट से समाजवादी पार्टी के जमुना प्रसाद निषाद को हराया और सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। जिसके बाद 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें बहुमत से जीत हासिल हुई। लेकिन प्रदेश में और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इसलिए उन्हें काफी मतभेद का सामना करना पड़ता था। साल 2007 में 5 बार भाजपा सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ को मुलायम सिंह की सरकार ने 11 दिनों के लिए जेल में डाल दिया था, इस आरोप में कि उन्होंने सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है। इस तरह कई कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से टूट चुके थे और 12 मार्च 2007 के दिन जब वो लोकसभा के सत्र में पहुंचे तो वहां अपनी आप बीती बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए उन्होंने लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से कहा कि मैं तीसरी बार लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार में 25,000 वोटों से जीता हूं, दूसरी बार में 50,000 और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। मैं उससे टूट चुका हूं। आगे उन्होंने कहा कि मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं, और क्या ये सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है, और वो सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने वहां भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। इस तरह वो कई बार राजनीतिक भेदभाव का सामना करने की बात कह चुके हैं, जिसे बताते हुए वो कई बार रोए भी हैं, लेकिन टूटे नहीं, बल्कि इस तरह उभर कर सामने आए कि 2017 में चुनाव जीतकर सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, जहां पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बैठा करते थे। और जब नरेंद्र मोदी की तरह योगी आदित्यनाथ भी एक बार कुर्सी पर बैठते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं।